नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तैयब अरशद साहिब दामत बरकातों को मुला लिया, और काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कैस बशीर साहिब, और वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मोहम्मद आज़म साहिब, दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, और आज की इस महफिल के नकीब सैयद उमैर अकबर साहिब, और आज की इस अज़ीमुशान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज़ जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफ़िल का अहतमाम किया गया है, मैं इस पर मेज़बान महफ़िल हाजी मास्टर मोहम्मद फ़ैरोज़दीन साहब को, राना खुशी मोहम्मद साहब को, राना मोहम्मद कबीर साहब को, राना मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब को, राना मोहम्मद रियाज़ साहब को, और राना मोहम्मद अली एडवोकेट साहब को, और इनके अलावा दीगर जुमला राना बरादरान और हर वो शख्स जिसने किसी भी हवाले से दामे दिर में सुख ने आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हमारे राना बरादरान ने ये महफिल की है, वहाँ तहरीक मिनहाजुल कुरान का कंट्रीब्यूशन भी कोई कम नज़र नहीं। हमारे मोहतरम एजाज साहब, मोहतरम ज़काउल्लाह साहब और बहुत सारे साथी एक कारकुन की तरह आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में काम कर रहे हैं। तो मैं हर उस शख्स को और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन को, कारकुनान को मैं देख रहा हूँ कि बीसियों की तादाद में मुझे नज़र आ रहे हैं। हमारे मोहतरम अल्लामा मोहम्मद ताहिर कमालवी साहब हैं, मोहतरम इम्तियाज़ साहब हैं जो हमारे साबिक सदर भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बकर के हैं, और बहुत सारी शख्सियात हैं, सबके नाम लेना मकसूद नहीं है। तो मैं इन सब को भी और जुमला अहालियान कलूर कोट को भी आज की इस अज़ीमुशान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेकात पर बारे दिगर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कलूर कोट मेरे लिए कोई नया शहर नहीं, इस महफिल में शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ, मगर कलूर कोट ज़िला बकर मियाँ वाली मेरा ख्याल है शायद ही कोई बड़ा कस्बा बचा हो जिसमें मुझे जाने का इत्तेफाक ना हुआ। मगर सच्ची बात है कि जितनी हुस्ने नज़्म के साथ सजी हुई ये महफिल मुझे नज़र आ रही है, और जैसे संजीदा लोग आप बैठे हुए हैं, मैंने कम ऐसी महफिल देखी है। ये कोई ख़ास करम है, वरना मैंने अक्सर व बेशतर देखा है कि दीन के नाम पर सजने वाली महफिल अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी हैं वो हैं, उनका इनकार नहीं, वरना लोग महज मैंने देखा है एंजॉय करने के लिए। मगर आपके चेहरे बता रहे हैं कि नहीं, संजीदा समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ सुनना चाहते हैं।
और इस शानदार नज़्म पर बारे दिगर जितनी मुबारक बात पेश करूं मैं समझता हूं कम है, और ऐसी ही महफिल संजीदा होनी चाहिए। आप कभी अंदाजा करें ना कि ये जो एक एक महफिल होती है उस पर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, और कुछ बैद नहीं ऐसी ऐसी महफिल भी होती होंगी और होती हैं यकीनन जिन पर लाखों नहीं लोग करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं। मगर महफिल के एंड पर अगर तज्जिया किया जाए कि इस महफिल से मिला क्या, तो मिलना तो बड़ी दूर की बात है, कुछ बैद नहीं है। जो आए थे, जो उनके पास पहले था, वो भी गवा के चले गए। ऐसी भी महफिल आज के दौर में पाई जाती है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, चूंकि हम सबका दीन इस्लाम से ताल्लुक है, किसी का ताल्लुक किसी भी मकतबे फ़िक्र से हो, तो आखिर ऐसी नशिस्तें महफिल मजालिस होती रहती हैं। ज़रूरत समर की है कि हम अपनी इन नशिस्तों को नतीजा खेज बनाएं। हमारी हर महफिल एक दरसगाह बन जानी चाहिए, उसको महज एंजॉय और तफरीह तबा का जरिया नहीं बनाना चाहिए। आज का दौर ऐसा है कि इंसान छोटी सी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो पहले भी 1000 मरतबा सोचता है कि मैं ये पैसे लगा रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या। मगर वाहिद ये दीन के नाम पर सजने वाली महफिल हैं कि हम लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करके पहले तो क्या बाद में भी बैठ के नहीं सोचते कि इस महफिल में हमने क्या खोया और क्या पाया। ये सोचना चाहिए कि इतने पैसे लगाने के बाद हमारी नस्लों को क्या मिला, हमारे बच्चों को क्या मिला, उनका अकीदा कितना संभरा, उनका अमल कितना संभरा। और अगर सारी रात की महफिल हों और सुबह जाकर लोग फजर की नमाज भी अदा न करें, तो उस महफिल का क्या फायदा। ये बस ऐसे ही चंद बातें मेरी जुबान से निकल गई हैं, शायद मेरा इरादा नहीं था, मगर हो सकता है ये भी हमारे संवरने का जरिया बन जाए। मैं बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर तिलावत किए गए कलेमात की रोशनी में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मैंने सूरह आराफ, कुरान पाक की 7वीं सूरत है और उसकी आयत का नंबर है 157। तवील आयत है और इस आयत का भी मैंने आखिरी हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और एक बात जो और कहना चाह रहा हूं, जरूरी समझता हूं कि आज की इस महफिल में मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तैयब अरशद साहिब जलवा अफरोज हैं और वो सदारत फरमा रहे हैं। मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं समझता हूं कम है। ऐसी इल्मी शख्सियात इस धरती पर बहुत कम रह गई हैं। नाम के साथ अल्लामा लिख लेने से कोई आलिम नहीं बन जाता, ऐसे बहुत से मिल जाते हैं। मगर अगर कभी अल्लामा देखने की आपके दिल में कोई हसरत पैदा हो और दिल चाहे कि किसी अल्लामा को देखें, तो मैं समझता हूं कि अहालियान कलूरकोट पर यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि मुफ्ती मोहम्मद तैयब अरशद साहब जैसी हस्तियां आपके शहर में मौजूद हैं। ऐसे दुर्वेश शिफ्त इंसान, और अल्लाह ने जिनको इल्म की दौलत से माला माल कर रखा है, इनकी मौजूदगी में मुझ जैसे तिफल मकतब का बात करना कोई हैसियत नहीं रखता। बस यूं समझे मैं तो इनको सबक सुना रहा, और इनके आने से बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह इनका साया सलामत रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज के चंद कलिमात जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इनकी रोशनी में जो बुनियादी बात बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी दुनिया भी संवर जाए और उसकी आखिरत भी संवर जाए, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाबी उसी का मुकद्दर बने। हर शख्स ने कामयाबी का अपना अपना कोई फलसफा बना रखा होगा,
मगर आइए आज कुरान की रोशनी में समझते हैं कि अल्लाह की निगाह में हकीकी कामयाबी किन लोगों को मिलेगी। जो आयत करीमा के चंद कलिमात मैंने तिलावत किए हैं, अगर आखिरी कलिमात जहां पे आयत ख़त्म होती है उनकी तरफ गौर किया जाए तो बारी ताला ने हसर के अंदाज में ऐलान फरमाया, उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया सिर्फ यही वो लोग हैं जो हकीकत में फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले और मंजिल मुराद तक पहुंचने वाले। उलाइका ये कलमा हसर है, जिसका मतलब कि इनके अलावा कामयाबी किसी और का मुकद्दर नहीं बन सकती है, सिर्फ इन्हीं को कामयाबी मिलेगी। कौन? जिनके अंदर मज़कूरा जो इससे पहले बयान हो चुकी हैं चंद खूबियां, वो खूबियां पाई जाएंगी। वो चार कैरेक्टरिस्टिक्स, चार खूबियां हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की हैं। फरमाया जो शख्स इन चार खूबियों को अपने अंदर पैदा कर लेगा, इन चार सिफात को अपने अंदर पैदा कर लेगा, इन चार तकाज़ों को पूरा कर देगा, मैं खुदा उस शख्स को कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर। वो कौन से चार तकाजे हैं जिनका कामयाबी के लिए पूरा करना जरूरी है? तो फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, पास वो लोग जो मेरे इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। बिही, ही ज़मीर का मर्जा खुद ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने बताया ये तवील आयत करीमा है और इस पूरी की पूरी आयत करीमा में इन कलेमात से पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो सिवाय ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों और शानों के बयान के और कुछ भी नहीं। चले मैं आपको पूरी आयत आपकी समातों की नजर करता हूं। बारी ताला ने इस आयत करीमा में बात यूं शुरू की, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी। ये जो है ना अल्लज़ीना, इसका माना होता है वो लोग, और इतना कलिमा बताता है कि इस बात का ताल्लुक इससे भी पिछली आयत से है, कोई बात पीछे से चली आ रही है, और अगर उसको भी रिलेट कर लूं तो मेरा ख्याल है कि फायदे से कम बात नहीं होगी। आयत नंबर 156 का आखिरी हिस्सा ये है जिसमें बारी ताला ने इरशाद फरमाया, रहमती वसियत कुल्ल शै। फरमाया लोगों, मेरी रहमत कायनात की हर शय पर वसी है, हर शय पर मुहित है, हर शय को अपने इहाते में लिए हुए। और साथ आगे फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, और अनकरीब मैं इस रहमत को उन लोगों के मुकद्दर में लिख दूंगा जो साहिबाने तकवा होंगे। वयुअतून ज़कात, और वो ज़कात देने वाले होंगे। अब सुनते जाएं जी, अल्लाह का कुरान है, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। अगर कोई चाहता है ना कि उसे अल्लाह की रहमत में से हिस्सा वाफिर मिले, उसे रहमत की खैरात मुयस्सर आ जाए, तो बारी ताला फरमा रहे हैं कि अनकरीब वो मेरी रहमत जो कायनात की हर शय पर मुहित है, फरमाया ये रहमत उन लोगों के मुकद्दर में लिखूंगा जो साहिबाने तकवा होंगे। वयुअतून ज़कात, जो ज़कात देने वाले होंगे। साथ साथ अपने गिरेमानों में हमें झांकना होगा कि अगर अल्लाह ने हमें साहिबाने निसाब बनाया है तो हम में से कितने हैं जो साल के बाद बाकायदा अपने माल की ज़कात देते हैं? बस सिर्फ रहमत की तवक्को ही रखते हैं या उसके बुनियादी तकाज़ों को भी पूरा करते हैं? और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और उन लोगों के मुकद्दर में लिखूंगा जो हमारी आयात पर ईमान लाने वाले होंगे। ये तीन बातें करके आगे फरमाया कि अब अगर जानना चाहती हो ये साहिबाने तकवा, ये ज़कात देने वाले, ये हमारी आयत पर ईमान लाने वाले कौन है, तो अगली आयत के साथ जोड़ा, फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी, ये वो खुश नसीब हैं
जो इस रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करने वाले। अब लुबे लो आप सुने, खुलासा सुनते चले जाएं। फरमाया अगर कोई रहमत का तलबगार है तो ये रहमत मिल नहीं सकती जब तक कि वो पहले मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के दायरे में नहीं आता। और अपने महबूब के लिए बारी ताला ने एक ही मकाम पर 3 टाइटल इस्तेमाल किए हैं। उन्हें रसूल भी फरमाया, उन्हें नबी भी फरमाया, उन्हें उम्मी भी फरमाया। और ये एक एक लफ्ज पूरे पूरे खिताब का तकाजा करता है। मगर इस सारी तफसील में इस वक्त जाना मकसूद नहीं है। मैं तो उन्हीं कलिमात पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं जो एंड वाले हैं। कौन से नबी उम्मी? आगे उस नबी की शान बयान की। फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। वो नबी उम्मी कि जिनका जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं है बल्कि उनके जिक्र के डंके साबका किताबों तौरात और इंजील में भी बज चुके हैं। कौन से रसूल मुकर्रम? यामुरुहुम बिल मारूफ, जो उनको नेकी का हुक्म देते, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुरी बातों से रोकते हैं। ये सब आका की शान बयान हो रही है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और ये वो रसूल मुकर्रम हैं जो उनके लिए पाक चीजों को हलाल करते हैं। कलूर कोट वालों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। शायद आज तक आपने सुना हो कि हलाल सिर्फ खुदा के करने से होता है। आका की शान सुने, कुरान कह रहा है वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, ये मेरे वो रसूल मुकर्रम हैं जो उन पर पाक चीजों को हलाल करते हैं। और साथ ही आगे फरमाया वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को उन पर हराम करते हैं। जिस तरह हिल्लतो हुर्मत का हक खुदा का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को अता कर रखा। हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को यह शान भी अता कर रखी है कि अल्लाह ने एक कुरान पाक में हुक्म इरशाद फरमाया, और अगर वो नबी चाहे तो उसमें से भी उम्मत के लिए इस्तिस्ना कर दे, तो उसको भी कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि हर मुर्दार वो तुम्हारे लिए हराम है। बोलिए क्या है? जो शय भी जिबा किए बगैर मर गई वो हराम है। ये किसका दिया हुआ ज़ाब्ता है? अल्लाह का। और ये कहां पर है? कुरान में है। अब कलूर कोट वालों के तो 7 दरिया ऐसे है, तो कभी कभी मछली शिकार करते तो होंगे आप, उसको जिबा करते जी, पानी से निकाले वो तो मर जाती है। अल्लाह के ज़ाब्ते के मुताबिक तो वो हराम हो जानी चाहिए, तो वो कैसे खाते हैं? अगर नहीं पता तो सुन लें, मछली हलाल हुई तो खुदा के करने से नहीं, मुस्तफा के करने से हुई। ये उस नबी की शान बता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बदबख्ती है जो कहते हैं माज अल्लाह वो हम जैसे हैं। आज सारी कायनाते इंसानी इकट्ठी हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हलाल और हराम की लिस्ट दे दी है ना कोई एक शय को कम कर सकता है, ना कोई ज्यादा कर सकता है। ये है हमारी हैसियत। और उस रसूल की शान क्या है कि जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जो चाहे हराम कर दे। बात तो सिर्फ एक बात हमारी खत्म हो जाती है, मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। कलूर कोट में भी है या नहीं? हराम समझते हैं? जाइए पूरे कुरान को पढ़ें, कुरान ने कहीं नहीं लिखा कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। मुफ्ती साहब मेरे सर पे बैठे हुए, और उनके बैठने की वजह से मुझे बहुत हौसला मिला, इसलिए मैं बड़ी बड़ी जसारतें कर रहा। पूरे कुरान को पढ़ लें, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है।
तो फिर मर्दों के लिए सोना हराम किसने किया? वो खुदा ने नहीं किया, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया है। जैसे खुदा के करने से हलाल बनता है, खुदा के करने से हराम बनता है, अल्लाह ने ऐन वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता कर। और फिर ऐसा नहीं है कि एक बात कह दी तो अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। एक बार फरमाया सोना हराम, हराम हो गया मर्दों के लिए, और वही कमली वाले आका अब जिसके मर्द के लिए चाहें उसी सोने को हलाल भी कर देते हैं। है किसी मौलवी की गुंजाइश, ये ताकत कि अल्लाह और उसके रसूल के हराम और हलाल करदा चीजों में को रत्ती बराबर भी ऊंच नीच कर सके? मर्दों के लिए सोना हराम डिक्लेयर किया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाने लगे और साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो अभी आपने गारे सौर की तरफ डायरेक्ट मदीना की तरफ नहीं गए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, प्लानिंग चेंज की। सीधा जाने के बजाय पहले गारे सौर में तशरीफ ले गए। पीछे मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा 100 सुर्ख ऊंट, सोने चांदी के ढेर, मालूम नहीं क्या क्या कुछ अता कर दिया। लोग तलाश में निकल पड़े। सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जो साहिब ईमान नहीं थे, वो भी लालच में आकर मेरे आका की तलाश में निकल पड़े और तलाश करते करते आका के पीछे पहुंच गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो देखा तो अर्ज की कि आका सुराका तो सर पे आ गया। मेरे आका ने पलट के देखा, वो इतने करीब आ चुका था कि बाहम गुफ्तगू हो सकती थी। मेरे आका ने पूछा, सुराका किस नीयत से आए? साफ कहने लगा कि माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, गरीब आदमी हूं, 100 सुर्ख ऊंट, सोने चांदी के ढेर मिल जाएंगे, मेरी तो नस्लें सवर जाएंगी। बस इतनी बात कहने की देर थी, मेरे आका ने तवज्जो जो की तो सुराका को घोड़े समेत पथरीली चट्टानों में दंसा दिया। जैसे ही उसने मौत को आंखों के सामने रक्स करते हुए देखा तो सच्चे दिल से ताइब हो गया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, आका गरीब आदमी था, लालच में आ गया, सच्ची तौबा करता हूं, इस मुसीबत से निजात दे दे, यहीं से पलट के चला जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं कि आप किधर तशरीफ। मेरे आका ने दूसरी तवज्जो की, उसको घोड़े समेत बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो साथ मेरे आका ने फरमाया मुस्कुरा कर, सुराका तू गुर्बत की बात कर रहा था, जबकि मैं तेरे हाथों में किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। अच्छा, मैं ले लेता हूं, और ये सब की तरफ से एक बार हो गए। किसी शख्स को इस नशिस्त में मुझे पैसे देने की इजाजत नहीं होगी। मैं किसी नाराजगी की वजह से नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरे इन जुमलों से नाराज हो। देखे ना, अब ये राना साहब ने दिए हैं, फिर किसी और का ज़ौक़ आएगा, फिर किसी और को आएगा, फिर आप एक दूसरे के कंधे फलांग कर आएंगे, आपकी तवज्जो भी बटेगी, लोग भी डिस्टर्ब होंगे, मेरी तवज्जो भी बटेगी। पैसे तो इसलिए दे रहे हैं ना कि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर मेरी हौसला अफजाई चाहते हैं तो पैसों से नहीं, मेरी बात को तवज्जो से सुने, इससे बड़ी मेरी कोई हौसला अफजाई नहीं हो सकती। ये राना साहब ने दे दिए हैं, मैं चूम के इसको जेब में डालता हूं कि एजाज साहब इसे भी अपनी जेब में ना डाल रहे हैं। एजाज साहब हमारे बहुत प्यारे बंदे हैं भाई, हमारे कायद का फख्र है ये, माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप तवज्जो से सुनेंगे, ध्यान मेरी तरफ रखें। और फिर मैंने महसूस किया है, पैसे देने वाले भी परेशान होते हैं। यह आपके ज़ौक़ तबा के लिए कह रहा हूं। बंदा बैठे बैठे इसी ध्यान में रहता है, अब अलामा साहब को 500 देना है, 100 देना है, 50 देने हैं, पीछे कितने रह गए हैं। बंदा सोचता है ना ऐसे। तो मैं चाहता हूं ये सोच से भी निकल जाए, जान छूटे, ताकि यकसुरी मेरी तरफ रहे, ध्यान रहे। जिस मकसद के लिए आपने महफिल सजाई है और मैं लंबा सफ़र करके आया हूँ और इतनी अजीम हस्ती ने शफकत फरमाई है, तो कोई आने का मकसद पूरा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब, बारे दीगर सच्ची बात है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा जो आप पीछे थोड़ा से हैं ना, मैं चाहता हूँ आगे हो जाए। बिल्कुल मुझे सुकून नहीं आ रहा। आप यहाँ जब तक नहीं आते ना, मज़ा नहीं है। थोड़ा सा पानी मुझे दोगे?
बहुत शुक्रिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका फरमाने लगे कि सुराका तो गुर्बत की बात कर रहा था, जबकि मैं तेरे हाथों में किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। कुर्बान जाऊं आका के इस इल्म पर, मुस्तकबिल देखा। अच्छा आगे सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, ईरान फतह नहीं हुआ। किसरा ईरान के बादशाह का नाम। ईरान फतह होता, माले गनीमत आता, उस बादशाह के कंगन माले गनीमत में आते, फिर सुराका को मिलते। आका विसाल फरमा गए मगर ईरान फतह नहीं हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत ईरान फतह नहीं हुआ। हत्ता कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया और आपके दौरे खिलाफत में ईरान फतह हो गया। जब ईरान फतह हुआ तो माले गनीमत आया। और अगली बात याद रख लें, ये वो उमर फारूक हैं कि जिनके दौरे खिलाफत में किसी मर्द की मजाल नहीं थी कि कोई सोने का छल्ला पहन के भी मदीना की गली से गुजर जाए। तबीयत में थोड़ी सख्ती थी, माफी की गुंजाइश कम होती थी, तो कोई जुर्रत ही नहीं करता था। वो उमर फारूक जिनकी तबीयत ऐसी थी, जब ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया, तो चश्मे फलक ने अजीब मंजर देखा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत में से कुछ तलाश कर रहे हैं। किसी ने पूछा अमीर अल मोमिनीन क्या तलाश कर रहे हैं। फरमाने लगे मेरे आका की जुबान अक़दस से निकला था कि सुराका तेरे हाथों में सोने के कंगन, किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। आज ईरान फतह हुआ है, माले गनीमत आया है, हो नहीं सकता कि किसरा के हाथों के सोने के कंगन आज माले गनीमत में ना आए। वो आए होंगे, चाहता हूं कि तलाश करके आका के हुक्म के मुताबिक खुद अपने हाथों से सुराका को पहना दे। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सोने के कंगन पहना दिए। मैं उस नबी की शान बता रहा हूं कि जिस चीज को चाहें हलाल कर दें, जिस चीज को चाहें हराम कर दें, और उस हराम की हुई शय में से जिसके लिए चाहें फिर हलाल। है किसी मुफ्ती की मजाल कोई ऐसा कर सके? तो कितना पागलपन होगा जो कहे कि हम जैसे। इससे बड़ी नादानी भी कोई हो सकती। खैर ये तो शाने है ना, तो ऐसे बाय द वे एक शान आई तो मैंने कहा दो जुमले इस पे कहता हूं। मौजू तो अभी शुरू होना है। आगे फरमाया व यादाउ अनहुम, ये एक ही आयत चल रही है, आप सुनते चले जाएं, आयत बदल नहीं रही है। व यादाउ अनहुम इसराहु वल अगलाल लती कानत अलैहिम, फरमाया ये वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जो इन लोगों ने अपने कंधों पर गुनाहों के बोझ लादे हुए और अपनी गर्दनों में गुलामी के तौक डाले हुए हैं। ये रसूल मुकर्रम इन्हें उन बोझों से आजाद करते हैं और उन तौकों से इनकी गर्दनें छुड़ाते। अब मुझे बताइए, इस पूरी आयत जितनी सुनी, आका की शान बयान हुई, आका की सारी अजमतें और शान बयान करके अब बारी ताला ने आगे जोर दे के कहा फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो मेरे इस रसूल मुकर्रम, इन शानों के हामिल रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाए। तो ही ज़मीर से मुराद कौन है? जिनका जिक्र पीछे आयत में आ रहा, इससे कोई और मुराद नहीं है। तो आका की ज़ाते अक़दस पर ईमान लाने की बात हो रही है। आगे फरमाया व अज़्ज़रूहु, और फिर जिन्होंने हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया। और आगे फरमाया व नसरूहु, और फिर जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की। और फिर आगे फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और जिन्होंने उस नूर की इत्तिबा की जो नूर इस रसूल मुकर्रम के साथ उतारा गया। चार बातें फरमाई, जो इस रसूल पर ईमान लाए, जिन्होंने हर हद से बढ़कर इस रसूल का अदब किया, व नसरूहु, जिन्होंने फिर इस रसूल की मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, जिन्होंने इस रसूल की सीरत और सुन्नत की इत्तिबा की।
फरमाया जिनमें ये 4 खूबियां पाई जाएंगी, जो इन 4 तकाज़ों को पूरा करेंगे, उनके लिए हसर के अंदाज में फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया यही वो खुश नसीब हैं जो फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले और मंजिल मुराद तक